इमेजिन करो आप रात में कहीं बाहर जा रहे हो एंड एक बहुत नॉर्मल सी दिखने वाली औरत या लड़की आपके पास आती है, आपसे लिफ्ट मांगती है एंड आप उसे लिफ्ट देने को तैयार हो जाते हो। पर सवाल ये नहीं है कि आप उसे लिफ्ट दोगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या आपको उसको लिफ्ट देना चाहिए या नहीं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके की, जहाँ पर रात बस अंधेरी ही नहीं बल्कि गहरी भी होती है। गांव के लोग आज भी बाहर निकलने से पहले एक ही चीज़ चेक करते हैं कि पैर जो है वो सीधे हैं या उल्टे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि एंड वेलकम टू स्टोरीज विद सृष्टि। मैं आपके लिए रोज़ ऐसी एक रियलिस्टिक हॉरर स्टोरी लेके आती हूँ जो कि लोग अक्सर छुपा देते हैं। एंड आज की जो हमारी कहानी है वो ऐसे ही उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके की है। ऑल्सो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आप लोगों ने देखा होगा आज मेरा सेटअप थोड़ा चेंज है, मेरी आवाज़ भी बदली हुई है बिकॉज मैं अपने घर आई हुई हूँ एंड इधर इतनी ठंडी है कि मेरी आवाज़ बदल गई है, सो प्लीज़ उसे माइंड मत करना। चलो तब बिना किसी देरी के इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आज की जो कहानी है वो है पूर्वांचल की उल्टे पैर वाली चुड़ैल के बारे में। एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये बस कोई कहानी नहीं है, ये एक पूरे गांव का डर है। तो कहानी का जो मेन पात्र है उसका नाम है रामदीन। रामदीन एक गरीब किसान था एंड वो अपने घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहा करता था। उसके माँ बाप को गुजरे हुए ज़माना हो चुका था। अब बीवी बच्चों के सिवा रामदीन का कोई था तो वो उसकी बस बहन थी। वो अपनी बहन को बहुत मानता था और उसकी बहन भी उसे बहुत ज़्यादा मानती थी। इन लोगों के बीच में अक्सर कभी उसकी बहन रामदीन के घर आ जाया करती थी, कभी रामदीन अपनी बहन के घर चला जाया करता था। आने जाने का सिलसिला मान लो लगा ही रहता था। ठंड का समय था। एक बार जो रामदीन है वो अपनी बहन के घर से वापस आ रहा था एंड इस बार आते हुए उसे थोड़ी लेट भी हो गई थी क्योंकि उसकी बहन का जो घर था वहाँ जाने के लिए उसे ट्रेन लेनी पड़ती थी। एंड जब नॉर्थ इंडिया में ठंड पड़ती है तो अक्सर कोहरे वगैरह के वजह से ट्रेन बस ये सब थोड़ी देरी हो जाती है इन सबसे आने में। एंड रेलवे स्टेशन जो था उससे रामदीन का जो गांव था कुछ 10 किलोमीटर रहा होगा। एंड अगर आप लोगों ने सुना है यार, आप लोग का कोई रिलेटिव गांव में रहता है, आप लोग खुद रहे हैं, तो ऐसा होता है कि गांव जाने के लिए अक्सर गाड़ी वगैरह नहीं मिलती रात के टाइम पे एंड जो भी जाता है उसे पैदल ही जाना पड़ता है या कोई बाइक वगैरह से लेने आ जाए तो वो भी होता है। रामदीन के साथ भी ऐसा था। वो ट्रेन से काफ़ी लेट उतरा, उसे कुछ 8 बज गए थे ट्रेन से उतरते हुए एंड अभी उसको अपने घर का रास्ता भी तय करना था अकेले ही क्योंकि रामदीन के घर पे तो बाइक वगैरह थी नहीं और ऑटो वगैरह तो मिलता नहीं इस वक्त को। तो रामदीन ट्रेन से उतरता है एंड अपने घर की ओर निकलने लगता है। जो गांव की सड़कें होती है ना वो ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, पतली सी ही होती है, खेतों के बीचों से जाती हैं एंड उसी एक रास्ते से रामदीन भी जा रहा था। पतला सा रास्ता था, बगल में एक तरफ गन्ने का खेत था, दूसरे तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, कहीं आम के तो कहीं पीपल के। एंड इन रास्तों पे आप स्ट्रीट लाइट तो छोड़ो, ये रास्ते भी अक्सर पक्के नहीं हुआ करते। रामदीन जा तो रहा था पर उसे एक डर सता रहा था एंड उसे नहीं पता था कि उसका ये डर आज उसके सामने आके खड़ा होने वाला है। रामदीन जब अपने घर के आधे रास्ते में पहुंचा तो उसे एक औरत दिखी। वो औरत बहुत सुंदर थी, वहाँ पे खड़ी थी। वो देखने में ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि वो कोई भूत चुड़ैल या परी हो सकती है, वो एकदम नॉर्मल आदमी की तरह थी। रामदीन ने उस औरत से पूछा कि ए बहन, तुम कहाँ है इतनी रात में यहाँ खड़ी हो? तो उस औरत ने जवाब दिया, भैया मैं तनी ना रास्ता भूल गई थी, मेरे पैर में भी बहुत दर्द है, हमको तनी उस गांव तक ही जाना है जहाँ वहाँ पे हमारा घर है, हमें वहाँ तक छोड़ दीजिए। तो रामदीन ने बोला कि मैं भी उसी गांव में जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम चिंता मत करो। एंड ये दोनों साथ में चलने लगे। अब
रामदीन उसके साथ जा तो रहा था, इसे रामदीन को लग रहा था कि चलो साथ में कोई मिल गया है एंड अब हो सकता है कि उसका जो डर था चुड़ैल उसके सामने ना आए, पर रामदीन गलत था। जैसे-जैसे ये दोनों साथ में चल रहे थे, रामदीन को लगा कि वो जो औरत है, वो चल नहीं रही है, वो शायद हवा में उड़ रही है। न रामदीन की हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़ के देखे कि वो औरत जो है वो चल रही है कि नहीं। तो रामदीन ने मन ही मन हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि ये पूरे इंडिया में होता है कि नहीं, बट मैं भी पूर्वांचल से हूँ एंड यहाँ पे डर लगने पे अगर सबसे पहले कुछ याद आता है तो हनुमान जी और भगवान का नाम ही याद आता है। कुछ भी दिक्कत हो सीधे हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देते हैं एंड मुझे तो बचपन में ही सिखा दिया गया था and मुझे आता है अभी तक। तो रामदीन ने भी वही किया, सबसे पहले भगवान को याद किया और वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगा अपने मन में। पर वो अपने मन में रहा था, पर तकलीफ उसके बगल में चल रही उस औरत को हो रही थी। वो औरत अजीब सी आवाज़ में, जैसे किसी एक आदमी की आवाज़ ना हो, बहुत सारे लोगों की आवाज़ हो, वो बोली कि उसका नाम लेना बंद करो, उसका नाम लेना बंद करो, ऐसा बोलने लगी और चिल्लाने लगी। रामदीन ने सोचा कि इसे क्या हो गया? जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने देखा कि उस औरत के पैर जो थे, वो तो पीछे थे, वो आगे थे ही नहीं। रामदीन का खून मानो जम गया एंड तभी वो जो औरत थी, वो सुंदर से बहुत ही अजीब हो गई। उसकी आँखें लाल हो गई, उसकी चमड़े ऐसे जैसे गलने लगे, उसके बाल हवा में पूरे खुल गए, उनमें से खून और मिट्टी टपक रही थी। रामदीन वहाँ से भागना चाहता था पर वो नहीं भाग पा रहा था। उस चुड़ैल ने रामदीन से कहा, हम पूर्वांचल की बेटियाँ हैं, वो बेटियाँ जिन्हें तुम लोगों ने जला दिया था एंड हम इधर ही रहते हैं। जो भी इस रास्ते पे आता है ना, वो हमारा ही हो जाता है और अब तुम भी हमारे हो। इतना सुनते ही जो रामदीन था वो उधर ही बेहोश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि आज तो मेरा अंत है एंड हमारे साथ ये होता है ना, हम इंसानों के साथ जब हमें लगता है कि हम किसी चीज़ से कोप अप नहीं कर पाएँगे, तो हमारा जो बॉडी का सिस्टम होता है, वो गिव अप कर देता है और हम अक्सर बेहोश हो जाते हैं, पास आउट कर जाते हैं। रामदीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगली सुबह होती है, गाँव वाले जो सुबह काम पर जाते हैं, उन्हें रामदीन एक पीपल के पेड़ के नीचे मिलता है। उसके यहाँ गले पे लंबे-लंबे नाखूनों का निशान रहता है, जैसे मान लो उसपे बहुत बुरी तरीके से किसी ने मारने की कोशिश की हो एंड उसको जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में रामदीन का इलाज होता है, उसे होश आता है एंड उसके साथ जो हुआ वो सबको बताता है एंड सबको पता था कि वो वापस आ चुकी है। वो अपना ये बस शुरुआत, ये अंत नहीं है, ये बस शुरुआत है उसकी एंड इसके बाद भी उस रास्ते पे बहुत 3-4 लोग गायब हो जाते हैं एंड 5 बजे के बाद तो मान लो उस रोड पे फिर सन्नाटा सा ही हो जाता है। इंसान तो इंसान, वहाँ एक चिड़िया तक नहीं आना चाहती एंड ये रामदीन पता नहीं कैसे बच गया। रामदीन पर या फिर भगवान ने उसे बचा लिया या फिर यहाँ यहाँ पर बोलते हैं ना कि उसके पूर्वज, हमारे जो पूर्वज होते हैं वो भी हमारी रक्षा करते हैं, तो शायद हम उसके पूर्वजों ने उसे बचा लिया या फिर उसकी बीवी या उसके बहन की जो प्रार्थना थी वो भगवान ने सुन ली, क्योंकि रामदीन का बच जाना किसी आश्चर्य से कम नहीं था। एंड कहा जाता है कि ये जो चुड़ैलें होती है ना, इनकी कहानी बहुत दुखद होती है। मैंने जैसे पहले भी वीडियो में कहा है, इसके पहले मैंने जितने भी वीडियो बनाई है, कि कोई भी बुरा पैदा नहीं होता, ये दुनिया उसे बुरा बना देती है एंड मेरे हिसाब से पूर्वांचल की जो चुड़ैलें हैं, ये इन लोग के साथ भी बस बुरा ही हो रखा है, इसलिए ये भटक रही हैं। तो ये थी गाइस आज की स्टोरी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई हो। मुझे बोलने में मेरे थ्रोट में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रखी है, तो इसलिए मुझे वीडियो काफ़ी बार पॉज करना पड़ा है। आई होप आप लोग उसे माइंड नहीं करोगे एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ जल्दी, बाय।